राजेश जी, नगर पंचायत बहुआ के आप अध्यक्ष हैं। वहाँ पर काफ़ी दिनों से जो है आपके और अधिशासी अधिकारी के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा है, क्या है वजह इसकी? एक्चुअली 31 अगस्त को एक ई टेंडरिंग हुई थी बहुआ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 शास्त्री नगर में। एक 12 साल का नवीनीकरण होना था, उसके लिए ई टेंडरिंग की गई थी। मुझसे प्रेस में विज्ञप्ति डालने के लिए, प्रकाशन करने के लिए मुझसे परमिशन ली गई थी। उसके बाद मुझसे जो भी मतलब प्रक्रियाएं होती हैं चेयरमैन के अध्यक्ष की, मुझसे किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं ली गई। उन्होंने अपने ही स्तर से ठेकेदार को वर्क आर्डर जारी कर दिया और अपने ही स्तर से उन्होंने काम शुरू करा दिया। मैंने इसका विरोध किया कि भाई मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, जो प्रक्रियाएं पहले चलती रही हैं, जिस स्तर से पहले फाइल मेरे पास आती थी वो प्रक्रिया इस बार नहीं अपनाई गई। मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने मेरे खिलाफ 9 अक्टूबर 2020 को सोशल मीडिया में काफ़ी प्रसारित किया और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा कि मैं अपने चहेते ठेकेदार अरुण यादव को टेंडर देना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने वहाँ का काम रुकवा रखा है, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि मेरे चहेते ठेकेदार अरुण यादव ने तो टेंडर ही नहीं डाला था। अच्छा। ये मुझ पर अनर्गल आरोप लगाते रहे। इन्होंने उस सत्य को छुपाने के लिए मेरे खिलाफ समाचार पत्रों में भी, सोशल मीडिया में प्रसारित करते रहे, जबकि सत्य ये है, हमने जब उसकी छानबीन की तो जिस ठेकेदार को इन्होंने टेंडर दिया है उस ठेकेदार ने हैसियत प्रमाण पत्र ही नहीं अपलोड की, जबकि विज्ञप्ति के 5वें नंबर पे साफ साफ दिया हुआ है कि ठेकेदार को पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, जीएसटी और हैसियत प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने उसकी जगह अपने हैसियत प्रमाण पत्र न लगाते हुए उन्होंने बैंक गारंटी लगाई है, जो कि सर्वथा गलत है। ईओ महोदय ने उनकी बैंक गारंटी को सत्य मानते हुए, हैसियत का रूप देते हुए उन्होंने तकनीकी स्वीकृति दी, जो कि सरासर गलत है। और उसके बाद उन्होंने वित्तीय स्वीकृति दी, मतलब उन्होंने वित्तीय स्वीकृति दे करके मुझको तो ये लगता है कि अशासी अधिकारी और ठेकेदार के बीच आपसी कोई साठगांठ थी, जिसके तहत इन्होंने ये घोर वित्तीय अनियमितता बरती है। तो ठेकेदार जो काम करने आए थे, जिनको उन्होंने काम दिया, तो वो काम नहीं कर पाए उसके बाद? नहीं, उन्होंने काम शुरू किया है। उन्होंने काम शुरू किया है। जब उन्होंने काम शुरू कर दिया है, अब मुझको अंदेशा इधर हुआ है कि टेंडर में कुछ गलत है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से 30 दिसंबर को मैंने उनको पत्र लिखा। जिलाधिकारी महोदय ने उसमें टेंडर की जाँच के लिए मैंने पत्र लिखा था। जिलाधिकारी महोदय ने टेंडर की जाँच भी बैठा ली और टेंडर की जाँच में 3 अधिकारियों को नामित भी किया गया, लेकिन 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। अभी तक उस टेंडर की जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई है और हमारे यहाँ 12 साल काम ठप है और नगर पंचायत का कार्य पूर्णतः ठप पड़ा हुआ है। आपके पास किसी प्रकार का प्रमाण है जो दिखा सकते हैं? नहीं, मेरे पास प्रमाण है। मेरे पास प्रमाण है। इन्होंने हैसियत नहीं लगाई है। मैंने जब ठेकेदार के डोंगर लगा करके मैंने देखा ऑनलाइन में, जो इन्होंने अपने ऑनलाइन प्रक्रिया में ठेकेदार ने जिसको टेंडर मिला हुआ है, जब मैंने उनकी स्थिति देखी तो उन्होंने ऑनलाइन में हैसियत प्रमाण पत्र नहीं लगा रखा था और इसका सबूत मेरे पास है और जब भी मांगा जाएगा तो मैं उसको दिखाने के लिए तैयार हूँ। फर्म कहाँ की थी? ये फर्म चित्रकूट की थी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जबकि चित्रकूट की फर्म थी तो अशासी अधिकारियों को चाहिए था कि कम से कम जो भी इन्होंने अपने फेवर में जो भी प्रपत्र लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए थी। बाहरी फर्म है, काफ़ी दूर की फर्म है, चित्रकूट की है, उसने कैसी मतलब अपने प्रपत्र अपलोड किए, सही लगाए गलत लगाए, इसकी वास्तविक रूप से जांच होनी चाहिए थी। जो पहले भी कई चीज़ों को लेके आपने जो है ये ऊपर आपने भी कहा कि शिकायत के लिए किया हुआ जी। क्या शिकायतें थी पहले? एक्चुअली इनके भ्रष्टाचार की वानगी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और मैंने प्रमुख सचिव साहब से इनकी शिकायत की थी। हमारे यहाँ आवास बहुत आए थे, शौचालय बहुत सारे थे। इन्होंने क्या किया कि आवास का जब ये सर्वे करने जाते थे तो जिनको शौचालय इन्होंने पहले दिए थे और जिनको किस्तें गई थी, उन्होंने वहाँ पर आम पब्लिक से ये बात कही कि जब तुम शौचालय का पैसा वापस करोगे उसी के बाद ही मैं आपको आवास दूंगा। तो जिनके शौचालय पूर्ण नहीं हो पाए थे उनसे उन्होंने पूरा पैसा वापस कराया और उसके बाद उनको आवास दिया गया। इसकी जांच हमारे एसडीएम साहब ने की थी, उसमें वे दोषी पाए गए थे। अच्छा, वो दोषी पाए? जी।
एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ नगर पंचायत की कुछ मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा। इसके बाद मैंने एक शिकायत और की थी। हमारे यहाँ जो एनजीओ कर्मचारी हैं, सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा जो एनजीओ कर्मचारी मिलते हैं, तो अशासी अधिकारी उसमें भी बहुत घोर वित्तीय अनियमितता उन्होंने बरती है। वो कर्मचारी जब भी अनुपस्थित रहते थे कार्यालय में, उन अनुपस्थितों का पैसा वो फर्म से डायरेक्ट ले लेते थे। उसके भी सबूत मेरे पास हैं और मैंने एसडीएम महोदय को वो सबूत दिए थे, वो सारे सबूत दिए थे, उसमें भी वो दोषी पाए गए। आपके नगर पंचायत में काफ़ी सारा, क्योंकि लगातार विवाद चल रहा देखने को मिल रहा है, तो इस समय जो विकास का कार्य है वो तो लगातार बाधित हो रहा हो। जी जी, क्या कहेंगे इस समय? विकास की जहाँ बात है तो ये मान लीजिए कम से कम 8 महीने से तो मेरे यहाँ कोई काम हो ही नहीं रहा, पूर्णतः कार्य ठप पड़ा हुआ है और आपसी तालमेल का अभाव है। और मैं आपको अशासी अधिकारी की निष्क्रियता की एक वानगी पेश करना चाहता हूँ। लमसम 1 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की योजना के अंतर्गत 74 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था 15 नालों के लिए, और इन्होंने ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है जनवरी के महीने में, जनवरी 2020 के महीने में, लेकिन तब से लेकर आज तक इन्होंने कोई कार्य शुरू नहीं कराया है। अच्छा, हाँ, ये रिलीज हो चुका है, उसका पैसा रिलीज हो चुका है, पैसा हमारे खाते में आ चुका है, योजना का पैसा है, सरकार की योजना है, लेकिन सरकार की योजना को धता बताते हुए अशासी अधिकारी अपनी निष्क्रियता का जीता जागता प्रमाण दे रहे हैं और उन्होंने कोई इस पर स्टेप नहीं उठाया जिससे कि बहुआ नगर पंचायत का विकास हो सके। वो कहते थे कि मैं कोई काम नहीं कराऊंगा, जब तक मैं यहाँ पे हूँ अब मैं कोई काम नहीं कराऊंगा, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तभी काम होगा। नहीं, आखिर क्या वजह? अशासी अधिकारी का काम होता है कि बहुआ की नगर पंचायत की पूरी व्यवस्था देखे, उसका विकास की पूरी रूपरेखा तय करे। 1 साल पहले वर्क ऑर्डर जारी किया जा चुका है और उसके बाद वर्क नहीं हो रहा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? कार्यदायी संस्था तो अशासी अधिकारी प्रतिनिधि हैं, लोग तो आपसे कहेंगे कि हाँ, तो मैंने कई बार शिकायत की, मैंने एडीएम साहब से भी कई बार वर्बली शिकायत की, मैंने ईओ से कई बार शिकायत की, इसको करवाइए, लेकिन वो इस पर कदम ध्यान नहीं दे पा रहे।